कौन कहता है बदमाश है, हड़काता है, अपमानित करता है? वह गरीब गुरुओं को लेकर के आज बिजली से लेकर के, सड़क से लेकर, ब्लॉक से लेकर के, थाना से पुलिस तक अगर सही सेवा देता है तो अजीत कुमार देता है। अजीत कुमार तो इतना शरीफ और सज्जन है कि जमाल एक बार हड़काया तो अजीत कुमार बूथ छोड़ के भाग गया। वैसा शरीफ नेता को नहीं है कांटी में कोई। अजीत कुमार एक जुझारू नेता का नाम है। जितना मोहम्मद जमाल को लोग यहाँ चाहा है उतना ही अजीत कुमार को चाहा है। तो डीएम हो, एसपी हो, बीडीओ हो, सीओ हो, थाना हो, पुलिस हो, जितना साहस मोहम्मद जमाल प्रशासन से आने के बाद नेतागिरी किया और जैसे कराता है उसी तरह से अजीत कुमार भी कराता है। कोई ऐसा केस नहीं मिलेगा जो अजीत कुमार किसी को अपमान दिया है कि भाई आपसे तो वो सिपाही चौकीदार जर्मन नहीं करता है, तो आप किसी का काम क्या कराइएगा तो कहिएगा कि हम फीता काटेंगे और छत्ती का भोज खाएंगे। बात अति पिछड़ा के बेटे का विकास हो गया उसका नाम बता दीजिए। किसी अति पिछड़ा के मोहल्ला का विकास हो गया उसका नाम बता दीजिए आप। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम फेज का मतदान 6 नवंबर को होना है। ऐसे में प्रचार प्रसार के अब काफी कम दिन बचे हैं। 4 नवंबर को प्रचार प्रसार का शोरगुल शाम 5 बजे थम जाएगी। इससे पहले विभिन्न प्रत्याशी अपने अपने खेमे को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा का सीट इस बार काफ़ी दिलचस्प दिख रहा है। आपको बता दें कि यहाँ सीधा भिड़ंत एनडीए और महागठबंधन प्रत्याशियों के बीच है और दोनों खेमे में जातीय गोलबंदी करने का अभियान लगातार जोर पकड़ रहा है। आपको बता दें कि कांटी विधानसभा के एनडीए समर्थित जेडीयू के उम्मीदवार अजीत कुमार के चुनावी बागडोर का कमान अपने हाथ में संभाल रहे जेडीयू के वरिष्ठ नेता मोहम्मद जमाल मुसलमानों को गोलबंद करने में लगे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि मोहम्मद जमाल और कांटी के पूर्व विधायक रह चुके जेडीयू में हाल में ही शामिल हुए मोहम्मद गुलाम जिलानी वारसी और अन्य नेताओं के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुसलमानों के नाम संदेश दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने जितना काम किया है आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया है। वहीं उनसे जब सवाल किया गया कि कांटी में अपमान और सम्मान की लड़ाई की बात विपक्षी के द्वारा कही जा रही है तो इस सवाल पर उन्होंने जो जवाब दिया है वो भी आपको आगे की वीडियो में सुनने को मिलेगा। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुख्य रूप से जेडीयू के मोहम्मद जमाल और पूर्व विधायक गुलाम जिलानी वारसी ने संबोधित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांटी विधानसभा का लास्ट टाइम चल रहा है चुनाव का। हम जो एनडीए के प्रत्याशी के साथ में बोल रहे हैं या उसके सपोर्ट में बोल रहे हैं, नहीं, हम बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी के सपोर्ट में, जिन्होंने बिहार को बदहाली से उठा करके और इतना ऊपर पहुंचा दिया, तरक्की उनका बिहार का तरक्की कर दिया कि जो लोग बिहार से बाहर जाकर के रोजी रोजगार करते थे वो सारे लोग लौट करके पलायन अब रुक गया और बिहार के अंदर ही बहुत रोजी रोजगार हो गया, जिसमें लाख नहीं करोड़ों लोग अब यहाँ इन्वॉल्व हो गए हैं। हमारे नेता, सम्मान नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में सड़क, पुल, पुलिया, नाली, नल जल इतना ही नहीं, स्कूल से लेकर के, शिक्षा के जगत से लेकर के, पावर से लेकर के और हेल्थ सेंटर जो ढहा पड़ा गिरा हुआ था, जिसमें बथान हुआ करता था जादुओं का, खोल के आपको बताना चाहते हैं किनका बथान था। इतना ही नहीं, जो हेल्थ सेंटर होता था वहां कोई नर्स दिखाई नहीं देती आपको, सिर्फ और सिर्फ मिलता तो किसी के घर का दलान बना हुआ है। बिहार के पटना आने जाने में 3 घंटा लगता था। पुराना गाड़ी तो क्या, नया गाड़ी का स्प्रिंग पत्ती टूट जाता था। आज सड़ा हुआ भी कोई गाड़ी लेकर के बिहार के किसी कोने में आप चले जाइए, इंडिया का कोई कोना घूम लीजिए, उस गाड़ी में कोई गड़बड़ी नहीं होगा। जो बच्चा पढ़ना चाहता था उसके माता पिता शहर छोड़ करके, बिहार छोड़ के शहर में डेरा लेते थे कि वहाँ बिजली रहेगा, वहाँ पानी रहेगा, वहाँ सारा सुविधा होगा तो बच्चा पढ़ेगा। आज नीतीश कुमार के संज्ञान में जब यह बात आया कि देहात का लोग शहर की ओर पलायन कर रहा है, जिसको कैपेसिटी नहीं है किराए का मकान लेने के लिए, बड़े बड़े लोग भी देहात का जमीन बेच करके और शहर में आधा कट्ठा जमीन बाल बच्चों को तालीम के लिए, शिक्षा के लिए
ले रहे हैं, उसको देखते हुए नीतीश कुमार ने जो अपना कदम उठाने का काम किया है कि शहर और देहात में कोई डिफरेंस नहीं, नो डिफरेंस बट देहात एंड शहर, ये उन्होंने बनाने का काम किया। शिक्षा में जितना भी स्कूल कॉलेज रहता था, सारे स्कूल कॉलेज ढाए पड़े थे, सबको प्राइमरी स्कूल हो तब, मिडिल स्कूल हो तब, यस हाई स्कूल हो तब, सब में 50 गुना पहले के सरकार से ज्यादा पैसा दे करके भवन निर्माण कराया। टीचर को साइन करना नहीं आता था, पहले के टीचर को महीने में 2 दिन आते थे, आज में चले जाते थे। उसके लिए आप देख रहे हैं एक कमिश्नर बैठ करके शिक्षा विभाग का मॉनिटरिंग कर रहा है, कौन शिक्षक आया, कौन शिक्षक नहीं आया, कौन बच्चा आया, कौन बच्चा नहीं आया। सरकार के किए गए तो काम को आप गिना रहे हैं, लेकिन कांटी में जो आपके प्रतिद्वंदी है, आरजेडी के कैंडिडेट है, वो स्पष्ट शब्दों में अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि यह लड़ाई अपमान और सम्मान की लड़ाई है। जो लोग सत्ता में थे उन्होंने किस प्रकार कांटी के लोगों को अपमानित करने का काम किया, वो दौर फिर से नहीं आना चाहिए। तमाम बातें प्रत्येक सभा में उनके द्वारा कही जा रही है। आपको ये हम बताना चाहते हैं कि हम भी कांटी के हैं, जहां बैठे हुए हैं ये हमारे पूर्वजों का पैतृक कुतरिया गांव हुआ करता था। सुन लीजिए, आज के डेट में भी मेरे कुल खानदान के लोग यहाँ हैं। ये भरम में नहीं लोग रहे कि आज तक किसी को अपमानित किया गया है, हमने तो नहीं सुना है। उससे उम्र मेरा ज्यादा है, कांटे में उससे ज्यादा समय हम दिए हैं, कांटे में उससे ज्यादा लोगों से हम जुड़े हुए हैं। हम 2 आदमी 4 आदमी की लड़ाई में एनडीए का प्रत्याशी कोई जिला अध्यक्ष था, वो लड़ गया, नीरज पासवान लड़ गई, हम लड़ गए, अजीत कुमार बीजेपी में थे, वो लड़ गए निर्दलीय, वोट के विभाजन हुआ, इनको मौका मिल गया। ऐसा कुछ नहीं है कि कांटे में कभी किसी को अपमानित किया गया। एक भी आप बता दीजिए कहीं भी कोई मामला कि अजीत कुमार ने किसी को अपमानित किया। अजीत कुमार एक जुझारू नेता का नाम है। जितना मोहम्मद जमाल को लोग यहाँ चाहा है, उतना ही अजीत कुमार को चाहा है। पर्सनल आदमी अगर किसी के पास है, पर्सनल काम कराने वाला लोग है, तो डीएम हो, एसपी हो, बीडीओ हो, सीओ हो, थाना हो, पुलिस हो, जितना साहस मोहम्मद जमाल प्रशासन से आने के बाद नेतागिरी किया और जैसे कराता है, उसी तरह से अजीत कुमार भी कराता है। कोई ऐसा केस नहीं मिलेगा जो अजीत कुमार किसी को अपमान दिया है, अपमान करने का काम किया। माहौल क्यों बनाया जा रहा है? इसलिए कि भाई आपसे तो वो सिपाही चौकीदार डर में नहीं करता है, तो आप किसी का काम क्या कराइएगा, तो कहिएगा कि हम फीता काटेंगे और छत्ती का भोज खाएंगे, बात खत्म है। ठीक है, आप एक रोड को आप बता रहे हैं। हमारे पूरे विधायक बड़े भाई गुलाम जानी वारसी ने कहा, एक काम गिना दीजिए कि उस 5 साल में विधायक ने किया है। आज अगर काम किया होता तो हर समाज, हर तबके का लोग, क्या बड़ा क्या छोटा, सब जगह विरोध है या नहीं, आप पत्रकार बंधु बताइए। उसके इतने विरोध होने के ही कारण है कि आज मुस्लिम लीडर जो जिस समाज से आते हैं, चाहे अंसारी हो, मंसूरी हो, शेख हो, सैयद हो, पठान हो, इतना बड़ा मुंह तेजस्वी यादव के घर पर, लालू यादव के घर पर विरोध करने आज तक किसी का नहीं पहुंचा था। ये पहले लोग हैं जिनके विरोध में जो का टिकट लिए हुए यादव समाज इग्नोर किया है या नहीं किया, आपसे हम पूछना चाहते हैं। बड़े संख्या में यादव समाज का लीडर वहां ज्वाइन किया है कि नहीं किया है, तो अपमानित का बात कहाँ आ रहा है? तो आप तो पिछड़ों का नेता बताते हैं, अति पिछड़ा का नेता, तमाम अति पिछड़ा। किसी अति पिछड़ा के बेटे का विकास हो गया, उसका नाम बता दीजिए आप। किसी अति पिछड़ा के मोहल्ला का विकास हो गया, उसका नाम बता दीजिए आप। हमें तो कहीं दूर दूर दिखाई नहीं देता है। हमारे भाई ने कहा कि यहाँ किसकी संख्या है। अरे भाई, विधायक के बाद टूट गया, आदमी विधायक बन गया, तो उसको आप लोग को ही मौका मिल गया है कि अपमान कर रहे हैं। अपमान आपसे छिपा हुआ है क्या? अजीत कुमार तो इतना शरीफ और सज्जन है कि जमाल एक बार हड़काया तो अजीत कुमार बूथ छोड़ के भाग गया। वैसा शरीफ नेता को नहीं है कांटी में कोई। कौन कहता है बदमाश है, हड़काता है, अपमानित करता है? वह गरीब गुरुओं को लेकर के आज बिजली से लेकर के, सड़क से लेकर, ब्लॉक से लेकर के, थाना से पुलिस तक अगर सही सेवा देता है तो अजीत कुमार देता है। मैं अपने बारे में भी कहना चाहता हूं कि जब हम भी वक्त देते थे 30 दिन का 30 दिन, तो हम भी अजीत कुमार के बराबरी काम करते थे। चूंकि हमारा कांटी से मोह भंग हो गया, जेडीयू में हमको बहुत ऊंचे पद पर बैठा दिया और बिहार का प्रदेश का
अध्यक्ष बना दिया पूरा बिहार देखने के लिए। आज एग्जीक्यूटिव कमेटी में नीतीश कुमार के 118 आदमी है, उसमें एक मोहम्मद जमाल है। 7-8 जिला के हम प्रभारी हैं। तो नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए जितना किया वह किसी और के लिए नहीं किया, क्योंकि उनके नजर में एक ही बात था कि जो सबसे पीछे है मुसलमान कौम, इसको आगे बढ़ाए। उसी दशा में मिडिल स्कूल का नॉन मुस्लिम टीचर को जितना तनख्वाह मिलता था, 3000 रुपया हमारे कौम के लोगों को मिलता था, और वो टोपी पहन के छाता लेकर के घूमता था, मोटरसाइकिल साइकिल दूर की बात है। रिटर्न मिलेगी मुस्लिम समाज के बीच जो गोलबंदी का प्रयास आप लोगों का है, क्या लग रहा है? रिटर्न मिलना है, 100% मिलना है। अब वोट होगा तो देखिएगा, वोट ऐसा होता है जो साइलेंट होता है, और वह साइलेंट जा करके नीतीश कुमार ने जो काम किया है, आपको बताएं, इसी कांटी के 50 मुस्लिम बच्चे पदाधिकारी बन गए। नीतीश कुमार का दिन है जो शिक्षक का एक जगह नहीं, बिहार में 4 जगह बड़ा सेंटर खुला है। हज भवन को छोड़ने के बाद पूर्णिया, किशनगंज, दरभंगा और कटिहार, वहां 200 से 400 बच्चे और बच्चियां निःशुल्क शिक्षा पा रही है। जो एएमयू यूनिवर्सिटी में सुविधा है, वह सुविधा के लिए जमीन नहीं था। लालू यादव ने इतना दिन शासन किया, जमीन मुहैया नहीं कराया। नीतीश कुमार ने जमीन मुहैया करा करके दूसरा एएमयू बिहार में मुसलमान के बच्चों के लिए तालीम इदारा बनाने का काम किया। तो मुसलमान कहाँ जाएगा? मुसलमान बच्चों को आरक्षण दे करके, मुसलमान टीचर को आरक्षण दे करके लाखों टीचर की बहाली हुई, सोचा भी नहीं था। आज भी आपको हम बता देते हैं कि तालीम में बढ़कर जो है, देखा नीतीश कुमार ने कि गरीब मुसलमान का बच्चा, पिछड़ा मुसलमान का बच्चा, उसके लिए तालीम मरकज बनाया गया जो अपने घर गांव में गरीब बच्चों को तालीम देगा। तो नीतीश कुमार के किए हुए कार्यों को आप क्या समझ रहे हैं? 125 यूनिट बिजली जो है वो कम है क्या? बिहार नहीं, हिंदुस्तान में कोई नहीं किया था। केजरीवाल कुछ दिन चला और बंद हो गया। नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली दिया, गरीब लोग तो बिजली से फ्री हो गया। मीडियम क्लास के लोगों को भी उससे बहुत फायदा हुआ है। इतना ही नहीं, जो अभी 10 से रुपया दिया जा रहा है महिलाओं को, महिलाओं के सशक्तिकरण में 35% आबादी को आरक्षण दे करके, और प्रशासनिक तमाम जितने भी विभाग हैं सब में आरक्षण दे करके नौकरी दिया। आज महिला का मान सम्मान बढ़ा है और मुसलमानों का मान सम्मान बढ़ा है। तो अल्लाह ताला ने एक व्यक्ति नीतीश कुमार को भेज दिया है कि वो मुसलमान के ऊपर आंख उठा के देखने का काम नहीं करेगा। और जब से नीतीश कुमार सरकार में आए हैं, कोई पैनी नजर अपना बनाए हुए है, वो किसी मुसलमान को कोई छेड़ने का काम नहीं किया है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, सबको एक नजर से, जिसकी जो भागीदारी है, जिसकी जो हिस्सेदारी है, वो झोला लेके गया था नीतीश कुमार के पास मांगने। नीतीश कुमार ने बोरा में लोड करके दे दिया। और हम आपको बताना चाहते हैं कि अजीत कुमार के साथ आज पूरे कांटी में एक हुजूम चल बसा है। चाहे जिस लीडर का नाम लीजिए, सारा लीडर नीतीश कुमार के साथ है। आने वाले समय में नीतीश कुमार के आदेश पर हम तमाम लोग लब्बैक कह दिए हैं और अजीत कुमार की जीत सुनिश्चित है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।